हम लोग हर बात की इतनी टेंशन लेते हैं कि उसके चक्कर में हम अच्छे से जीना ही भूल जाते हैं। वैसे तो चिंता एक नेचुरल इमोशन है, चाहे वो हेल्थ की हो, जॉब की हो या रिलेशन की। हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता ही है टेंशन लेने को, जो उन्हें रातों को सोने नहीं देता, और इसी की वजह से हमारी लाइफ रुक सी जाती है और तो और हम आगे भी नहीं बढ़ पाते, जीना ही भूल जाते हैं। आप खुद ही सोचो, कभी भी चिंता करने से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है क्या? चिंता करने से कभी भी कोई भी सिचुएशन ठीक नहीं होती। इनफैक्ट प्रॉब्लम और भी बड़ी लगने लग जाती है। हम हमेशा प्रॉब्लम को रोक नहीं सकते, वो तो आएगी ही लाइफ में, पर आप कुछ स्टेप्स ले सकते हो अपनी चिंता को कम करने के लिए। आज मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी आपसे जो आपको हेल्प करेंगे चिंता को कम करने के लिए और खुलकर जीने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉब्लम में फंसने के बजाय उसके सॉल्यूशन पर ध्यान लगाएं। अब जब भी आप खुद को चिंता में पाएं, तो नई नई बातों को खोद खोद कर लाने के बजाय आप फोकस करें कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है आपके लिए। ये सोचो, अगर सेम सिचुएशन में आपका कोई फ्रेंड होता और वो आपसे एडवाइस मांगता, तो आप क्या एडवाइस देते? अगर आप कोई सॉल्यूशन उस टाइम नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ कर देखो पार्ट में, तब आप उसे इजीली टैकल कर पाओगे, बजाय एक साथ करने के। एक एक पार्ट लो प्रॉब्लम का एक टाइम पर, और उसके बारे में सोचो कि कैसे ये सॉल्व होगा इंडिविजुअली, बजाय कंप्लीट सॉल्यूशन के। अपने पर भरोसा रखकर आगे बढ़ो। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास तो सब कुछ है और हम उनके सक्सेस से परेशान हो जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं। पर उसी वक्त आपको स्टेप बैक हो जाना चाहिए उस सोच से, और एक बात याद रखनी चाहिए कि हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रगल और चैलेंजेस होते हैं। आपके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं और आपकी एक डिफरेंट जर्नी है। खुद के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को हमेशा एम्ब्रेस करो और दूसरों के साथ कंफर्टेबल रहो, चाहे वो कोई भी हो। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपसे बेटर ही होगा। गलती इंसान से ही होती है, इस बात को समझें। हम सब भूल जाते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम मिस्टेक्स तो करेंगे ही। जब आपसे कुछ गलती होती है या आप कुछ गलत बोल देते हो किसी को, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक बुरे इंसान हो। बस आपसे एक गलती हो गई और कुछ डम बोला गया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप घंटों घंटों बैठकर सोचते रहो और चिंता करो, उसे सीरियसली लेने लग जाओ, क्योंकि कभी कभी चीजें हो जाती हैं, बस हमें पता भी नहीं चलता। जब भी चीजें आपके प्लान के अकॉर्डिंग ना हो, तो एक बात याद रखो, ये एंड नहीं है दुनिया का। अगर आज कुछ सही नहीं हुआ तो कल उसे फिर से ट्राई करो। मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें। आपको तो परफेक्शनिज्म का पता ही होगा। ये एक तरह की सोच है जो आपको फील कराती रहती है कि चीजों को परफेक्टली करना है, और जब वो परफेक्ट नहीं होती तब आप बस चिंता में डूब जाते हो। जब हम ऐसा प्रेशर अपनी लाइफ में ले आते हैं, तब हम हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं। इससे हम अननेसेसरली स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इस आइडिया को दूर भगाओ अपनी लाइफ से कि आपको हर चीज सही ही करनी है, नहीं तो करनी ही नहीं है। इसके बजाय प्रोडक्टिव चीजों पर फोकस करो। वही काम करो जो आप कर सकते हो, बाकी चीजों को जाने दो। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका चिंता से दूर रहने का, जब आप खुद का टाइम मैनेज करना सीख जाते हो, नो बोलना सीखते हो। ये मुश्किल है पर जरूरी है। जब आपकी बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं, आपको सिर्फ उन्हीं चीजों को वैल्यू देनी चाहिए जो आपके लिए ज्यादा मैटर करती हैं। इससे आपको सेंस ऑफ पर्पस मिलता है लाइफ के लिए। एक्सेप्ट करना सीखें। चीजों को एक्सेप्ट करने से हमारी लाइफ में खुशियां आती हैं, पर हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते।
कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती और जब हम चीजों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तब हम चिंता से भी दूर हो जाते हैं। और जब हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते तब हम ये सोच कर चिंता करते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो लाइफ ज्यादा अच्छी होती। इस तरह की सोच आपको ज्यादा स्ट्रेस देती है। और जब हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तब हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं और हम ऑब्स्टेकल से भी दूर रहते हैं। अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। अगली बार जब भी आप चिंता में हो तो एक बार अपने इमोशनल रिस्पॉन्स के बारे में जरूर सोचना जो आपने दिया है उस सिचुएशन को लेकर। ज्यादातर चीजें उतनी गलत नहीं होती जितनी हम सोच लेते हैं। हम बस इमेजिन करने लगते हैं हर तरह के बुरे बुरे आउटकम्स के बारे में जब चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती। बस ये याद रखो कि ये सब सिर्फ थॉट्स हैं। सबसे फनी बात तो ये है कि हमें लगता है कि हर प्रॉब्लम एक थ्रेट है मेरी लाइफ को, और जितना हम डरेंगे किसी चीज को लेकर उतना ही हम अवॉइड करेंगे कुछ भी करने को। हम स्टक हो जाएंगे। डर तो सबको लगता है, इट्स ओके, पर हमें एक्शन लेते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए अपनी लाइफ में किसी भी बात को लेकर। जब आप अपने डर को जीत लोगे तब आप हर तरह के ऑब्स्टेकल को पार कर लोगे। फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर ज्यादा होना चाहिए। जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करते हैं तब हम उस सिचुएशन या प्रॉब्लम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते जो अभी अनरिजॉल्व्ड है। वैसे लिमिटेड इंफॉर्मेशन होने से ही हम इजीली कंक्लूजन पर आ सकते हैं, पर इससे हम हमेशा अपने माइंड में दुविधा को पाल लेंगे कि हमारा आइडिया सही था या नहीं, मैंने ठीक किया कि नहीं। और जब हम उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो अभी चल रही हैं, तब हम हर इवेंट को सही से समझ पाते हैं और चिंता से चीजें खराब नहीं होने देते। अपने मन पसंदीदा कार्यों में व्यस्त रहें। चिंता हमेशा टाइम और एनर्जी वेस्ट करती है आपकी। वैसे तो ये इमोशनल रिसोर्स कहीं अच्छी जगह यूज होना चाहिए। चिंता करने में आप कितना टाइम स्पेंड करते हो, कभी सोचा है? अगर वही टाइम आप किसी प्रोडक्टिव काम या खुद को नर्चर करने में लगाओ, आप अपने माइंड को किसी एक्टिविटी में बिजी रखो जिससे आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट भी आए, चाहे वो कुकिंग हो, राइटिंग हो, वॉकिंग इन नेचर हो या किसी इंस्ट्रूमेंट को सीखना हो, चाहे कुछ भी हो। मेन बात तो ये है कि ऐसी एक्टिविटी आपकी लाइफ को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाती है, क्योंकि आप खुद से ज्यादा उनसे कनेक्ट हो जाते हो। और जब हम किसी मीनिंगफुल चीजों से कनेक्ट होते हैं तब हमारा माइंड चिंता और एंजाइटी से कोसों दूर हो जाता है। अननेसेसरी फैक्ट को ऐड करने से बचो। कभी आपने नोटिस किया है जब भी हमें किसी भी बात की चिंता होती है हम उसे कितनी और बातों से जोड़ देते हैं। मेन प्रॉब्लम के बजाय साथ में और ही बातों की चिंता स्टार्ट कर लेते हैं जो हमारे दिमाग को नेगेटिविटी से भर देता है। और वैसा कुछ होता भी नहीं है, फिर भी हम परेशान होते रहते हैं। इसलिए हमें आराम से बैठकर एनालाइज करना चाहिए हर प्रॉब्लम और उस सिचुएशन को, उसके फैक्ट्स देखने चाहिए और सोचना चाहिए कि कैसे इसे सॉल्व किया जाए। पहले देखो, सोचो कि क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए या सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम है किसी काम को लेकर। क्या मुझे इसे इतना टाइम देना चाहिए? आपकी चिंता और एंजाइटी तब ही पावरफुल होती है जब आप उन्हें परमिशन देते हो अपनी लाइफ में। आप अपनी चिंता और एंजाइटी को चैलेंज कर सकते हो, उसकी सोर्स को ढूंढ कर कि ये कहां से और क्यों आई है मेरी लाइफ में। ज्यादा पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहने की कोशिश करें। रिलेशनशिप्स इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में। जो लोग आपकी लाइफ में होते हैं वो आपको एक शेप देने में हेल्प करते हैं कि आप कौन हो और आप क्या फील कर रहे हो। इसलिए एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी होता है जो आपको हैप्पी और हेल्दी रखता है। जब हम उन लोगों के आसपास रहते हैं जो हमें इनकरेज करते हैं तब हम ज्यादा कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं अपनी लाइफ को लेकर।
वैसे ही जब हम नेगेटिव लोगों के साथ होते हैं तब हम सफर करते हैं। इसलिए हमें उन्हीं के साथ रहना चाहिए जिनके साथ हम फ्री फील करें, बिना चिंता के कि वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। चिंता करने से आने वाली ट्रबल्स आपकी लाइफ में कम नहीं होती, बल्कि वो आपकी आज की स्ट्रेंथ कम कर देती है। आप वीक पड़ जाते हो। वरी करना एक मेंटल हैबिट है, आप इससे बाहर निकल सकते हैं आराम से। आप में ही पावर है खुद को खुश रखने के लिए। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।